आज टाइम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। डॉक्टर आर.एस. पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष जनहित संकल्प पार्टी उग एक्ट 2026 पर पूरे प्रदेश में तांडव क्यों? डॉक्टर आर.एस. पटेल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी समाज को न्याय दिया तो उनके खिलाफ गाली गलौज क्यों हो रहा, उन्होंने कहा। और साथ ही डॉक्टर आर.एस. पटेल अगर मुट्ठी भर लोगे तो दबाव में क्या, और साथ ही बिल वापस किया है तो पूरे देश में सड़क पर उतरकर बहुजन समाज के लोग आंदोलन को होंगे बाध्य। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरदार सेवा के संस्थापक और जनहित संकल्प पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल ने बताया कि 13 जनवरी 2026 को उग एक्ट 2026 के नए नियम को लेकर 14 पेज का भारत सरकार का राजपत्र जारी होता है। क्या राजपत्र जारी होने के उपरांत जब हिंदू धर्म के कुछ खास लोग इस एक्ट का खुलेआम विरोध करते हैं, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक दलित पिछड़े समाज को टारगेट किया जा रहा है, यहां तक कि शिक्षा मित्र श्री धर्मेंद्र प्रधान को खुलेआम गाली दी जा रही है, क्या यह खास मानसिकता का प्रदर्शन नहीं है? और विरोध के नाम पर पूरे देश में उग्र प्रदर्शन, देश के ओबीसी प्रधानमंत्री को गाली गलौज और साथ ही इत्यादि राष्ट्रीय ध्रुव किस श्रेणी में आता है, इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आए हुए हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे डॉक्टर आर.एस. पाटिल हैं, वहाँ हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आज आपने प्रेस रखी। सबसे पहले बहुत बहुत आभार आपका। मैं डॉक्टर आर.एस. पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनहित संकल्प पार्टी। यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर के आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं लखनऊ के सूर्या होटल में। यूजीसी एक्ट का कुछ चंद मुट्ठी भर लोग सड़क पे पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। यह एक्ट संविधान के तहत देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा 14 पन्ने का राजपत्र जारी करके दिया गया। इस एक्ट का विरोध जो लोग कर रहे हैं, जो कल तक ये कहा करते थे सड़क पर कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, एक एक्ट क्या आ जाता है, इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं और ये तुरंत सड़क पर उतर जाते हैं। अब इनका हिंदू तो इतना बिखर क्यों गया? मैं एक एक लोगों की अगर बात करूं तो बढ़ के तुर्रम खान के हिंदुत्व के औलाद कहे जाने वाले लोग सब इस एक्ट का विरोध किए हैं, सबने, और सबके चेहरा दूध और पानी की तरह सामने आया है। यह यूजीसी एक्ट 2026 13 जनवरी को आया, राजपत्र जारी हुआ। उसमें जो तथ्य हैं एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगजन ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए विश्वविद्यालयों में हो रहे जातीय उन्माद, जाति हिंसा, जाति भेदभाव, धर्म, भाषा, लिंग, जाति के आधार पर हो रहे उन्माद को लेकर न्याय दिलाने के लिए एक गाइडलाइन तय की गई, जिसमें कहा गया कि 10 लोगों की कमेटी होगी, जिसमें विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति, प्रत्येक विश्वविद्यालय में इसका अध्यक्ष होगा, एक एससी का, एक एसटी का, एक ओबीसी का और एक दिव्यांगजन का व्यक्तित्व बैठेगा। और एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजनों पर जो भी जाति हिंसा, जाति उन्माद, जाति ज्यादती, जोर जुल्म हो रहा होगा, उस पर 24 घंटे के अंदर सुनवाई होगी। और उस 24 घंटे की सुनवाई होने के उपरांत 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट आएगी और 7 दिनों के अंदर कार्रवाई होगी। इसको लेकर तथाकथित हिंदू कहे जाने वाले लोग, कुछ ठेकेदार टाइप के लोग, सड़क पे उतरकर मुट्ठी भर लोग जो ये विरोध कर रहे थे, और हद तो तब हो जाती, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश को बताना चाहता हूं, हद तो तब हो जाती है जो कल तक प्रधानमंत्री जी को मसीहा मानते थे, वो आज उतरकर प्रधानमंत्री जी का गर्दन काटने का चैलेंज दे रहे हैं, तलवार भांज रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश की पुलिस और देश की पुलिस प्रशासन सोई हुई है, शून्य है। अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी के लोग सड़क पर उतर के ज्ञापन देने जाते हैं तो उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। कोई पत्रकार अगर सवाल करता है तो उनके ऊपर केस कर दिए जाते हैं।
लेकिन सड़क पर उतरकर तांडव करने वाले लोगों के ऊपर एक भी केस आपने पूरे देश में सुना क्या? नहीं सुना है आपने। हम इसकी निंदा करते हैं और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि यह मामला 2012 से शुरू हुआ है। ये वही लोग हैं जो लोग बीपी सिंह के दौर में ठाकुर उस समय के बहुत मजबूत प्रधानमंत्री बीपी सिंह साहब ने जब इस बात को आवाज बुलंद किया था तो उस समय ये लोग उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए यही मुट्ठी भर लोगों ने नारा दिया था कि राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है। लेकिन जब उन्होंने ओबीसी का आरक्षण लागू कर दिया तो यही वो लोग हैं जिन्होंने नारा दिया कि राजा नहीं रंक है, भारत पर कलंक है। इतना ही नहीं हुआ, 2008 में इसी सवर्ण समुदाय से आने वाले हमारे मसीहा अर्जुन सिंह ने विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया तो उनके खिलाफ भी लोगों ने आंदोलन किया। और आज ये जब एक्ट आया है, इस एक्ट पर भी इन्होंने आंदोलन किया है। मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, हमारे ओबीसी समाज का रोहित वेमुला, कौन भूला है उनको? रोहित वेमुला का यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से जाति भेदभाव के खिलाफ क्या क्या हुआ आप सब मालूम है आपको। और तो और पायल तड़वी की संस्थागत हत्या हम भूले नहीं, मेरे दिल में आज भी वो दर्द कुरेद रहा है। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग रोज इस यूनिवर्सिटी में शोषित हो रहे हैं। इसको लेकर के ये गाइडलाइन तैयार हुई और आप जरा सोचिए ये विरोध क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। उसका मूल कारण सिर्फ इतना है, इन्होंने अपने भाषणों में कहा है, आंदोलन के दौरान सड़कों पे कहा है, बाइट में कहा, सोशल मीडिया पे कहा, मीडिया में कहा है कि एससी एसटी तक तो ठीक था, ओबीसी को इन्होंने इस एक्ट में क्यों शामिल कर दिया? असल पेट में दर्द ओबीसी को एक्ट में शामिल करने से इनको है। और मैं ओबीसी समुदाय से आने वाला डॉक्टर आर.एस. पटेल इन मुट्ठी भर लोगों को चैलेंज करता हूं कि अगर किसी दबाव में ये सरकार इस एक्ट को वापस लेती है तो पूरे देश में सड़क पर उतर करके संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन से उपजी जो समस्या होगी उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सर एससी एसटी तक ठीक था, ओबीसी को शामिल करने के बाद ये सब हो रहा है। जी हाँ, ऐसा इनका कहना है, इनके अंदर का जो सच कहूं शैतान है वो जाग गया। मतलब बात जनरल की नहीं है कि जनरल के लिए ऐसा किया जा रहा है, बात यहाँ पर ओबीसी को शामिल करने के बाद बात बढ़ रही है कि ओबीसी को शामिल क्यों किया। जी हाँ, बीपी सिंह के खिलाफ ये गए ओबीसी को आरक्षण देने के कारण, अर्जुन सिंह के खिलाफ ये गए ओबीसी को आरक्षण देने के कारण, अपने जाति के लोगों का उन्होंने पुतला दहन किया, सत्ता तक छूट गई बीपी सिंह की ओबीसी को आरक्षण कारण। और आज भी ओबीसी के लिए राजपत्र जारी हुआ। असल में एससी एसटी दिव्यांगजन ईडब्ल्यूएस से इनको तकलीफ नहीं है, ईडब्ल्यूएस में तो सवर्ण आता है कि नहीं आता है। असल में इनको तकलीफ है कि ओबीसी के अधिकारों की डकैती हो रही थी अब तक। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इस देश के 56 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में एक एससी का कुलपति, एक एसटी का कुलपति और 5 ओबीसी के कुलपति, बाकी सब सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पूरे विश्वविद्यालयों का डेटा उठा लीजिएगा, पूरे विश्वविद्यालयों का डेटा उठा लीजिएगा, आपको नजर आएगा ओबीसी के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर 80% वैकेंसी खाली है, एससी के 70% वैकेंसी खाली है, एसटी के 75% वैकेंसी खाली है। असल में ओबीसी के अधिकारों पर अब तक ये डाका मार रहे थे। आपको पता है एनएफएस नामक नॉट फाउंड सुटेबल एक विधा लेके ये लोग आ गए। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, एनएफएस लेके जब ये आए तो एनएफएस कोई एक्ट थोड़ी है, ये अपने मनमर्जी लेके आ गए। एक भी सवर्ण के खिलाफ एनएफएस जारी हुआ हो पूरे देश में बता दीजिए। जब जब ओबीसी की नौकरियां सामने आई है तो ओबीसी के नौकरियों के उनके बच्चों को छांट के निकाल देने के लिए नॉट फाउंड सुटेबल कोई आधार नहीं है, एक मानक बना दिया और एक भी सवर्ण के खिलाफ ये नहीं आया। ये इनकी गंदी
मानसिकता है, दूषित मानसिकता है, सामंती मनवादी मानसिकता है। इनकी हम निंदा करते हैं। आवश्यकता पड़ी तो सड़क पर उतरकर लड़ेंगे। सर, इस पर रोक लगा दी गई है, सुनने में आ रहा है कि इस पर रोक लगा दी गई है और लोग फिर भी इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, देश प्रदेश में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहन जी, मैं आपके भावना का कद्र करते हुए आपके चैनल के माध्यम से साथियों को अवगत करा रहा हूं कि जनहित संकल्प पार्टी का साफ मानना है कि हम संविधान को मानते हैं, हम गाइडलाइन को मानते हैं, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी दौरान मुझे पता चला है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। अभी हमें पता नहीं क्या कारण है, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद जैसा रहेगा उस तरीके से, संवैधानिक तरीके से आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। और जो लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं वो लोग तो कभी कानून को मानते नहीं, वो तो संविधान को मानते नहीं, तभी तो वो उन्मादी हैं, तभी तो हम उनको जातंकवादी कहते हैं। सरदार सेन जनहित पार्टी ने जिस तरीके से आज यहाँ पर प्रेस वार्ता में बताया कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, छिनबर लोग जो कल जो है ओबीसी और एसटी को जब शामिल थे तब तक ठीक था, ओबीसी को शामिल करते ही वो विद्रोह करने लगे और इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में और ये बहुत ही निंदनीय है कि इस तरीके की चीज़ों का होना बहुत ही गलत है। क्या ओबीसी को शामिल करने से इतनी चीज़ों पर जो है असर पड़ रहा है? आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। कैमरामैन अमित के साथ मैं मिताली।